बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 25 सितंबर 2024 को आपका मैथ का जो मिड टर्म का एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है इसको डिस्कस कर रहे थे, और वो भी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे इसी पेपर की पार्ट 2 की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है जरूर देखना। लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, तो फटाफट से जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप सभी को आपके कल के पेपर के लिए, मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों, एकदम मस्त तरीके से करके आना। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पेपर जो है ये आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न के लिए आपको जो सामान्य निर्देश हैं ये पढ़ने हैं। ओके, अब पेपर के अंदर टोटल आपके 3 भाग होंगे, भाग आ, बा और सा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रश्न यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में वो रहेंगे 39। ओके, भाग आ जो रहेगा इसमें 2 खंड होंगे, खंड पहला और दूसरा, भाग आ वाले में। ठीक है, तो खंड पहला जो है इसमें 16 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि टोटल 16 एमसीक्यू होंगे। खंड जो दूसरा है इसमें 4 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 नंबर के 4 केस स्टडी क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अब ध्यान से सुनो। भाग आ जो है ना, इससे मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अब ये जो हमारी पार्ट 2 की वीडियो है इसमें भाग वा यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न 8 आएंगे, उनको देखेंगे। भाग सा में 11 आपके जो प्रश्न हैं, 2 नंबर के, कुछ 3 नंबर के, कुछ 4 नंबर के, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर के अंदर आप जो है कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, अनुमति नहीं है। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है इससे आपको मैं हिंदी मीडियम में भी दिखाऊंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उन्हें भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आओ देखो, पेपर के अंदर आपके 39 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 2 सेक्शन होंगे, पहला और दूसरा। पहले वाले में 16 एमसीक्यू, दूसरे वाले में 4 केस स्टडी वाले क्वेश्चन। सेक्शन बी में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन सी के अंदर 11 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ 2 नंबर के, कुछ 3 नंबर के, कुछ 4 नंबर के होंगे। ओके, तो ये हो गया आपका, और आप जो है कैलकुलेटर वगैरह उपयोग नहीं कर सकते, ये बातें थी। ओके बच्चों, चलिए पेपर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, पिछली वीडियो में हमने भाग आ यानी कि खंड पहला जो था इसको बहुत अच्छे से देख लिया था, जिसमें सभी के सभी जो भी एमसीक्यूज थे इसको मैंने आपको सॉल्व करके अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, फिर आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे, ये भी आपको मैंने समझा दिए थे। ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों भाग नंबर बा यानी कि पार्ट नंबर बी से। अब एक चीज पहले ही कंफर्म कर दूं बच्चों कि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कल के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है इसका मैं ओवरव्यू देने वाला हूं। आप सभी बच्चे इन सभी क्वेश्चंस को एक रफ कॉपी उठाओ, उसको अच्छे से सॉल्व करो और इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैं सॉल्व करके समझा देता, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इन सभी को सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। तो प्रैक्टिस करके जाना आप सभी, और मुझे अभी 11वीं क्लास को भी पढ़ाना है इसीलिए। ठीक है, तो आप इन सभी को पढ़ के जाना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यदि a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन में a का मान क्या होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा इसका मान। दूसरा, बिंदु P जो है इसमें ब्रैकेट -3 और -4 है। ठीक है, तो x अक्ष से इसकी जो लंबिक दूरी है वो कितनी होगी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में डैश सबसे लंबी भुजा होती है, तो कौन सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, फटाफट से बताओ। चौथा क्वेश्चन, हीरोन सूत्र के अनुसार किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश होता है, तो हीरोन सूत्र के अनुसार
किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सोचो। अगला क्वेश्चन नंबर, आपको यहाँ पे सत्य बताना है या फिर असत्य बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात, दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए 6 मापदंड, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोणों में से कोई भी 3 मापदंड बराबर होने चाहिए तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। क्या ये सही है या नहीं, ये बताइए। ठीक है, सत्य या असत्य है। दूसरा, 0.3 एंड 0.5 का योग 0.8 है, क्या ये सही बात है, बताओ सही है या गलत है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या को एक पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, क्या ये बात सही है या नहीं, फटाफट से सोचो आप। फिर चौथा क्वेश्चन, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती हैं, क्या ये बात भी सही है या नहीं। तो जो सही या गलत है उसके बारे में आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 23 से 28, ये अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, एक एक नंबर के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 23 में आपको सरल करना है, यानी कि सॉल्व करना है जो 12 2/3 इंटू 5 2/3, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आकृति दी गई है आपको, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अथवा में दिया गया है दी गई आकृति में p का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में जो p का मान निकलेगा वो क्या रहेगा, इसे बताइए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके सारे। ठीक है, फिर देखो रैखिक समीकरण 4x = 6 का आलेख किस अक्ष के समानांतर है। ठीक है, तो हमारा जो रैखिक समीकरण है 4x = 6, ये किस आलेख के अक्ष के समानांतर है, सॉल्व करो इसको। 8वां समीकरण 2x माइनस में y 6, इसका जो आलेख है x माइनस अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, ये बताइए। ठीक है, 26 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर है BC के और कोण B है 40, तो कोण C का क्या मान होगा ये निकालिए। ठीक है, देखो त्रिभुज है हमारा ABC जिसमें AB बराबर है BC के और कोण B है 40, तो कोण C कितना होगा। अथवा क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के लिए सर्वांग समता नियम लिखिए। यदि AB QP है, AB बराबर QP है, कोण B बराबर कोण P है, कोण BC बराबर PR है, तो आपको सर्वांग समता नियम लिखना है। ठीक है, तो लिखिए फटाफट से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, √2 3 के बीच, फटाफट से सोचो। फिर 28, एक रैखिक युग्म का एक कोण 65 डिग्री का है, इस युग्म का दूसरा कोण क्या होगा। तो एक रैखिक युग्म है जिसका पहला कोण 65 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितनी डिग्री का होगा। या फिर एक त्रिभुज के 2 कोण यदि पूरक हैं, ठीक है, यदि एक त्रिभुज के जो 2 कोण हैं ये पूरक हैं, तो वह किस प्रकार एक त्रिभुज बना सकता है, ये बताइए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें। तो ये जो हमारा था बच्चों भाग बा का पहला वाला पार्ट, एक एक नंबर के क्वेश्चंस वाला, ये हो गया। ठीक है, अब भाग सा को डिस्कस करते हैं, यानी कि पार्ट नंबर सी को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 29 से 32 ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमारे हैं। ठीक है, तो पहले हमें देखिए क्या कहा गया है, सरल करना है। तो किस चीज को सरल करना है, जो हमारी कोटेशन है वो यहाँ पे दी गई है, इसको हमें बेसिकली सॉल्व करना है। ओके, अथवा में हमें ये कोटेशन दी गई है कि यदि p = 5 माइनस में 2 √6 है, तो 1 माइनस p स्क्वायर ब्रैकेट में p² का मान क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 30, आपको दर्शाना है यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के समान होता है तो वह त्रिभुज समकोण होगा, तो किस प्रकार से होगा ये आपको दर्शाना है। ठीक है, 31 क्वेश्चन, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक समान भुजा वाले 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर हो, ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 32वां क्वेश्चन,
एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर दो ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से दूरी समान हो, जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो। एक्स और वाई अक्ष पे ऐसे दो निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अथवा निम्न बिंदुओं में कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, तो चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, और दोनों बिंदुओं का भुज का योग माइनस में कोटि का योग आपको ज्ञात करना है। ओके बच्चों, तो ये आपके 2-2 नंबर के टोटल जो थे 29, 30, 31, 32 टोटल 4 क्वेश्चन, लेकिन 2 अथवा भी हैं तो 6 हो गए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 लघुत्तरीय प्रश्न है, 3-3 नंबर के। तो 33 कहता है इसका हमें एक मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि √5 = 2.236 है तथा √10 जो है ये = 3.162 है, तो 10 अपॉन में √20 माइनस √10 प्लस में √20 इसका क्या मान होगा। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आप जो है ना धीरे धीरे करके इसके सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपको करके जाना है सॉल्व, ठीक है। अथवा आपको इसको शो करना है, ठीक है। किस प्रकार से शो करेंगे, ये एक आता है तो वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, 2x + 5y - 1 के 3 हल ज्ञात कीजिए। तो 2x + में 5y - 1 इसके 3 हल क्या हो सकते हैं ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न आकृति में यदि PQ बराबर है PR के, PQ यदि PR के बराबर है तो MQ MR, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQM कोण PRM है, ये बताना है। दोबारा सुन लो, ध्यान से समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट इतना सा है, ये तो हो गया। 35वां ये कहता है कि निम्न आकृति में यदि PQ, ठीक है ना, यदि PQ बराबर है PR के, ठीक है, ये बराबर है बच्चों P और R के, तो सिद्ध कीजिए MQMR, ठीक है, MQMR सिद्ध कीजिए कि PQM, ठीक है ना, ये जो है आपका PQM कोण PRM बराबर है, बताइए कैसे, ठीक है, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 36 3 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। आकृति में यदि किरण OR, ठीक है, हमारी जो किरण है O और R, कोण POS, कोण है हमारा यहाँ पे POS ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, कोण POS बोला है ना, POS तथा किरण OT, ये हमारी किरण है OT, कोण QOS, कोण हमारा QOS इसको समद्विभाजित करती है तथा OR-OT हो तो सिद्ध कीजिए POQ संरेख है। तो इसमें आपको PO और Q ये संरेख हैं, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। अब कैसे करना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, चलो, तो 3 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम 4 नंबर के बेसिकली 3 क्वेश्चन को देखेंगे, 37, 38, 39, ठीक है। तो क्वेश्चन 37 से 39 दीर्घवृत्तीय प्रश्न है 4 नंबर के। ओके, तो क्वेश्चन 37 देखिए क्या कहता है, यदि A और B दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यदि A और B ये दोनों परिमेय संख्या हैं, ठीक है, A और B ये दोनों परिमेय संख्या हैं, तो आपको इस कोटेशन को यूज करते हुए A और B का मान ज्ञात करना है, क्या आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करिए आप अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या कहा गया है, एक कार्यालय में कर्मचारियों की ऊंचाई निम्नलिखित प्रकार से दी गई है, ठीक है। तो जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में है और कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उपरोक्त तालिका के लिए एक आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र आपको कैसे बनाना है, बेसिकली एक रेखा आपने ऐसे खींची, एक रेखा आपने ऐसे खींची, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है कर्मचारियों की संख्या लिख दी, ठीक है, किसकी, यहाँ पे कर्मचारियों की आपने संख्या लिख दी, मैं लिख देता हूँ, जो कर्मचारी हैं इनकी संख्या, और कितनी संख्या लिखनी है आपको संख्या 2 से शुरुआत करनी है, ठीक है। पहले आपने 2 लिख दिया, फिर आपने 4 लिखा, फिर आपने 6 लिखा, 8 लिखा,
ऐसे करके आखिरी तक 20 आपको बनाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या कितनी है, 20 है। ओके, फिर आपको यहाँ पे ऊंचाई लिखनी है। क्या लिखनी है, ऊंचाई लिखनी है। अब ऊंचाई के लिए क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है क्या बोलते हैं, इस प्रकार से 130, 140, 150, 160, 70, 80, 90, 100, इस प्रकार से, यानी कि 200। और उसके बाद में जितने पुरुष आते जाते हैं और उन्हीं को जो है आप ऐसे ऐसे करके करते जाइए, जितने पुरुष जहाँ जहाँ तक पहुँचते हैं। बन गया आपका आयत, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयत चित्र। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन 39 देखिए क्या कहता है कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है इसकी गणना कीजिए। यानी कि देखो एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, जिसमें जो हमारी जो भुजा है ए और सी ये 14 सेंटीमीटर है और बी भुजा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बी ये जो कोण यहाँ पे कटा हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है और ए का है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो छायांकित है भरा हुआ जो भाग है इसका क्षेत्रफल क्या है ये बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला ये क्वेश्चन कर सकते हो कि एक प्रदर्शनी में 2 त्रिकोणीय टुकड़ों पर एक ही संदेश के साथ कपड़े के 10 त्रिकोणीय टुकड़ों की सिलाई करके एक छतरी बना दी गई। ठीक है, यदि कपड़े के प्रत्येक टुकड़े की माप 60 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संदेश के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों जो क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं ना, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके कल के पेपर के लिए। आपको इन्हें सॉल्व करना है और अच्छे से समझना है कि ये क्या है और इन पे क्या क्या कहा गया है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आज की हमारी ये जो वीडियो थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा बच्चों क्योंकि मैं आपको ये पेपर सॉल्व करके नहीं समझा पाया, क्योंकि टाइम बहुत कम था। ये वीडियो ही लेट गई है रात के टाइम, ठीक है ना। तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना अपने आप से जितना हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी आपके एसएसटी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपके हिंदी के सब्जेक्ट के लिए हमने कम से कम 5 सैंपल बना रखे हैं, उनकी तैयारी में आपकी बहुत अच्छी करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने मैथमेटिक्स दोस्तों के साथ में। और कल के मैथमेटिक्स के मिड टर्म के एग्जाम के लिए सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।